ओके, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में सेशन 22-23 की केमिस्ट्री की पहली क्लास। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आपके क्या हाल चाल हैं? आप कैसे हैं? जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम फिलहाल हमारा पूरा फोकस इस चीज पर है कि हम जो भी पढ़ाई करेंगे इस साल उसका लेवल हमें अप करना है। इस साल हम जो कुछ भी सीखेंगे उसका लेवल हमें अप करना है। आईआईटी जेई हमारा कोर टारगेट होगा और बोर्ड में हमें 100 में से 100 लेके आना है। ये सिंपल भाषा में मैंने आपको बातें बता दी हैं सारी की सारी। यूट्यूब के बैच बिल्कुल सेपरेट चलेंगे, एप्लीकेशन के बैच बिल्कुल सेपरेट चलेंगे। एप्लीकेशन पे अभी तक भी आपने अगर आशा बैच, फोर्स बैच अपना ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस बैच के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा शीट्स, क्लासेस की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी ज्यादा है, लाइव सपोर्ट, टेलीग्राम ग्रुप का सपोर्ट, बहुत से और चीजें हैं। टेस्ट हम आपको ऑब्जर्व कर पाते हैं कि आप लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और एक और बात, अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो बैच में तो आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे पढ़ेंगे, साथ में जब आप यहाँ पे आके यूट्यूब पे भी पढ़ेंगे तो आपका एक फास्ट रिवीजन होगा। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। और जो बच्चे बैच ज्वाइन कर चुके हैं वो जानते हैं, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपस में कि जिन्होंने भी अभी तक फोर्स बैच ज्वाइन किया है उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मैं यही कहूंगा कि जिसने भी अभी तक फोर्स बैच ज्वाइन नहीं किया, नीचे नंबर शो है, इनके ऊपर कॉल करो, जानकारी लो, आशीष सिंह लेक्चर्स प्रो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और आज ही अपना बैच ज्वाइन करके कल से अपनी पढ़ाई को रफ्तार। चलिए, क्लास 12th की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हम लोग। क्लास 12th में मैं आपको कुछ बातें एकदम ऐसी बताने जा रहा हूं जिनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और साथ में उनको फॉलो भी करना है। ठीक है, पहली बात, आप क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है आपकी, मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ये केमिस्ट्री आपकी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर केमिस्ट्री है। 3 सेक्शंस में बेसिकली डिवाइडेड है। पहला है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको भौतिक रसायन के नाम से भी जाना जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्स बैच से और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एमपी बोर्ड के बच्चे भी हैं यहाँ पे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। हर बोर्ड का बच्चा स्कोर कर रहा है और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी बहुत जल्दी हम कुछ लेके आने वाले हैं। 2-3 दिन में नया मजा आ जाएगा सबको। तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा आता है आपका सेक्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 पार्ट्स होंगे इस बार आपकी किताब के। अब आप लोग ऐसे नहीं बोलोगे फर्स्ट बुक सेकंड बुक, ना है। अब हम लोग 3 सेक्शंस में काम करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनको आगे पीछे कर देता हूं क्योंकि इनका काम आगे पीछे ही पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखिएगा कि एक तरह से ये दोनों मिलके आपके सिलेबस का 50% है और ये अकेले आपके सिलेबस का 50% है। इन दोनों में आपको एक सिंगल कॉपी बनानी है जिसके अंदर आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक साथ में करोगे, 400 पेज की। एक सिंगल कॉपी ऑर्गेनिक की अलग बनेगी 400 पेज की, जिसमें आप ऑर्गेनिक करो। एक एक चीज आपको अपने हाथ से लिखनी है। नोट्स आपको वैसे मिल रहे हैं, फिर भी आपको खुद बनाने हैं। ब्लू पेन, ब्लैक पेन और ब्लू पेन, हाइलाइटर, अगर ये नहीं खरीदे हैं तो खरीद के रख लो, पेंसिल। काम एकदम सुंदर करना है, अच्छे से करना है, मजा आ जाना चाहिए नोट्स देख करके। ऐसे नोट्स आपको बनाने हैं और ऐसे ही नोट्स जो हैं हम आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड भी करते हैं। बट आपको जब खुद से नोट्स बनाने हैं तो ऐसे नोट्स बनाने हैं कि देख करके मजा आ जाए सामने वाले को, क्या चीज है, क्या लेवल के नोट्स हैं, ऐसा। ठीक है बेटा, ये बस अवस्था बोले तो सॉलिड स्टेट, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं।
लेके प्रभु का नाम, अपने ऊपर वाले को याद करो, दुआ करो खुद के लिए कि आपको इतनी शक्ति दे कि जो आपने लक्ष्य अपना डिसाइड किया है ना, इस पर आप टिके रहो, पूरे साल इसी लक्ष्य के लिए मेहनत करो, ये ऊपर वाले से मांगो। और अब हम हमारी क्लास का श्री गणेश करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए हेडिंग लगाइए, ठोस अवस्था, फटाफट से सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करने से पहले हम पदार्थ से हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे। पदार्थ बोले तो मैटर। हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरती हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए इस डेफिनेशन से कि हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरती हो हम उसे पदार्थ के नाम से जानते हैं। अब पदार्थ किन से मिलकर बनता है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो पदार्थ अवयवी कणों से मिलकर बनता है। जो आपका पदार्थ है उस पदार्थ के अवयवी कण कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है पदार्थ के अवयवी कण जिसे मिलके बना है ना, हो सकता है उस पदार्थ के अवयवी कण परमाणु हो। जैसे सोडियम धातु, तो सोडियम के परमाणुओं से मिलके बना हुआ। हो सकता है अवयवी कण अणु हो, जैसे जल भी अपने आप में एक पदार्थ है, किससे मिलके बना है, H2O से मिलके बना है, अणु से मिलके बना है। हो सकता है आपके अवयवी कण आयन हो, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, किससे मिलके बना है, आयन से मिलके बना है। पदार्थ को जब उसकी भौतिक अवस्था के आधार पे मुख्य भागों में बांटा जाता है तो पदार्थ के 3 मुख्य प्रकार होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पे। अगर हम पदार्थ को उसकी भौतिक अवस्था के आधार पे बांटे तो 3 टाइप निकल के आते हैं, द्रव, ठोस और गैस। यहीं से हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और हमारा डिस्कशन भी यहीं से स्टार्ट होगा। सभी बच्चों को फुल एक्टिव रहना है, कमेंट सेक्शन में एक एक चीज लिखते चलना है, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड और गैस। फटाफट इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। जब कण बहुत ज्यादा पास पास होते हैं इसका मतलब उनके बीच में अंतरा आणविक बल बहुत ज्यादा है। अंतरा आणविक बल, अणुओं के बीच में अंदरूनी लगने वाला बल। अगर कण दूर दूर है मतलब उनके बीच में अंतरा आणविक बल, अणुओं के बीच में प्यार मोहब्बत वाला बल इसकी तुलना में कम है। और अणु अगर बहुत ज्यादा दूर दूर है इसका मतलब उनमें अंतरा आणविक बल बिल्कुल ही न्यूनतम है। राइट? अंतरा आणविक बल जितना ज्यादा होगा अंतरा आणविक दूरी उतनी ही कम होगी। कंसेप्ट को पकड़ो, अंतरा आणविक बल, अगर इन दोनों के बीच में बल बहुत मजबूत है तो इन दोनों के बीच में दूरी कम होगी। इनके बीच में बल कमजोर होगा, दूरी बढ़ेगी। इनके बीच में बल और कमजोर होगा, दूरी और कम होगी। शब्दों का फेर है। अंतराणविक बल सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम। अंतराणविक दूरी सबसे कम, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। यही सारा खेल है सॉलिड, लिक्विड, गैस का। ये सॉलिड के अंदर की कहानी है, ये लिक्विड के अंदर की कहानी है और ये गैस के अंदर की कहानी। राइट? सॉलिड के अंदर की कहानी, लिक्विड के अंदर की कहानी, गैस के अंदर की कहानी। समझना। आयतन से पहले आकार की बात कर लेते हैं। मान लो आपके पास एक पत्थर का टुकड़ा है, ऐसा सॉलिड है। इस पत्थर के टुकड़े को इस दुनिया में कहीं भी ले जाकर रख दो, उतनी ही जगह घेरेगा जितनी वो पहले घेर रहा था। ये पत्थर का टुकड़ा मेरे घर पे, जगह की बात नहीं, आकार की बात कर रहे हैं। इस पत्थर के टुकड़े का जो आकार है, जैसा यहां पे रखूंगा तो भी आकार वही रहेगा, आप अपने घर ले जाके रख दो आकार फिर भी उतना ही रहेगा।
आप उसको अपने दोस्त के घर देके आ जाओ, पत्थर का आकार, पत्थर का शेप वही रहेगा। पानी के साथ ऐसा नहीं। जैसे पानी है, मान लो आपने पानी को गिलास में रखा, गिलास का शेप ले लेगा, ग्लास के जैसा दिखाई देगा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। प्यार की बात नहीं कर रहा, पानी की बात कर रहा हूं। इसको आप ऐसे बर्तन में रख दो, इसका शेप ले लेगा। पानी को आप मटके में रख दो, क्या मटका बनाए हैं, मटके का शेप ले लेगा। आकृति निश्चित नहीं है, आकार निश्चित नहीं है, जिसमें रख रहे हैं वैसा शेप ले रहा है। गैस के साथ भी ऐसा ही है, चाहो तो गैस को इस बॉक्स में बंद कर लो तो इस बॉक्स में फैल जाएगा, गैस को आप चाहो तो ऐसे किसी बॉक्स में बंद कर लो, उस बॉक्स में फैल जाएगा। जिस पात्र में रखोगे गैस को, जिस कमरे में रखोगे, जिस जगह रखोगे, वो वैसा ही शेप ले लेगा। डन। पदार्थ की एक और स्टेज भी होती है वैसे, प्लाज्मा, बट उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, उसका अपने खास कोई कनेक्शन नहीं है। समय आएगा तब पढ़ाऊंगा, प्लाज्मा भी आपके कोर्स में है, समय आने में पढ़ाया जाएगा। पर इसलिए मैंने कहा था कि हम मुख्य प्रकार की बात कर रहे हैं, मुख्य प्रकार। ऐसे तो पांचवा एक और स्टेज, ये फोर्थ स्टेट है पदार्थ की, चौथी भौतिक अवस्था है, एक और होती है बोर आइंस्टीन। तो ऐसे हम बात करेंगे तो 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, मुख्य रूप में हम 3 ही देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं जहां हम आयतन की बात करते हैं, आयतन बोले तो वॉल्यूम, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों, बट होते हैं। पत्थर को यहां रखो, तुम्हारे घर रखो, किसी और के घर रखो, यूक्रेन में जाके रख दो, रशिया में जाके रख दो, हाँ अगर बम नहीं पड़ेगा तो पत्थर का जगह घेरने वाली जगह उतनी की उतनी रहेगी। आयतन का मतलब है कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है, तो पत्थर कहीं भी रखो उतना ही स्थान घेरेगा। तो अपन बोले तो आयतन जो है वो एक्चुअल में ठोस का क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी यही गलती करते हैं कि सर आकार तो अनिश्चित है द्रव का, फिर आयतन निश्चित कैसे है। फर्क है, आकार का मतलब है वो दिख कैसा रहा है, शेप बदल रहा है। आयतन का मतलब है वो कितना स्थान घेर रहा है। मेरी बात समझना, अगर आपने इस पात्र में 1 लीटर दूध डाला या 1 लीटर पानी डाला, तो इस पात्र में जो 1 लीटर वाला मार्क है, पानी वहां तक रहेगा। इस 1 लीटर वाले पानी को अगर आप इस पात्र में डालोगे तो वो इस पात्र में जो 1 लीटर का मार्क है वो वहीं तक की जगह घेरेगा। मटके में डालोगे तो मटके में जो 1 लीटर का जगह है वो वहीं तक घेरेगा। 1 लीटर पानी को अगर आप एक पात्र से निकाल के दूसरे पात्र में डालोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी 2 लीटर हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि पानी 700 ml रह जाएगा, नहीं, पानी उतना का उतना ही रहेगा, न कम होगा न बढ़ेगा। हाँ, इस पात्र का 1 लीटर का मार्क जहां तक है वहां तक घेरेगा, अगले में 1 लीटर, अगले में 1 लीटर। स्थान यहां भी वो 1 लीटर के बराबर घेर रहा है, यहां भी 1 लीटर के बराबर, यहां भी 1 लीटर के बराबर, बस शेप बदल रहा है। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों, कि जगह कितनी घेरता है वो आपका आकार, सॉरी वो आपका आयतन है। गैस के अंदर क्या होता है, गैस का सिंपल है, आप चाहो तो धुएं को, अगरबत्ती के धुएं को एक छोटी सी डिबिया में भरोगे तो वो इस डिबिया को पूरी तरह से भर देगा। उसी को आप, इसी गैस को निकाल के आप इतने बड़े पात्र में रख दोगे तो भी वो दूर दूर होकर के इतने बड़े पात्र को भी घेर लेगी। आप गैस को पूरे कमरे में छोड़ दो, पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो जिस पात्र में रखते हैं उस पूरे पात्र में जितनी भी जगह है उन सभी में गैस फैल जाती है। पानी के साथ ऐसा नहीं होता कि बॉटल, गिलास से बॉटल में पानी डाला, उसके बाद बॉटल अगर आधी भरी, थोड़े टाइम में पानी पूरी बॉटल में भर जाएगा, नहीं। जितना पानी ग्लास में था अगर वो 400 ml था तो बॉटल में भी वो 400 ml ही घेरेगा। ये कंसेप्ट आपका पता होना जरूरी है, आकार वर्सेस आयतन। कंसेप्ट छोटे बच्चे पूछ लेते हैं कभी कभी, 9th क्लास के, 10th क्लास के, बेटा आप जेई, भैया भैया भैया, दीदी दीदी दीदी, आप जेई की तैयारी कर रहे हो ना, ये बाप बताओ ना आयतन आकार में क्या फर्क होता है। हमें आता ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारा मैकेनिक्स के अंदर F बराबर ma लगा के इतने बड़े बड़े फॉर्मूले लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने का, अगर तुम्हें आयतन और आकार में डिफरेंस नहीं पता। इसलिए मैं इस तरह के बेसिक टॉपिक्स पे भी थोड़ा जोर डाल देता हूँ।